कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। की सतयुग था, लोग भगवान को नहीं छोड़ते थे। किसको किसको बोलो, भगवान को नहीं छोड़ते थे। चौथे काल में ही भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ। बोलो हाँ या ना। चौथा काल था, पांचवा गलत जवाब। पांचवा काल था वो, आप थी वहां पर, तो फिर ऐसे कैसे बोल रही है आप चौथा काल था है? किसने कहा शास्त्र में लिखा है? लेके आओ शास्त्र में को दिखाओ। क्या पांचवा काल नहीं, चौथा काल था वो। कौन सा? उस समय भगवान पर उपसर्ग हुआ। किस पर? और इतना भयंकर, 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 इतना भयंकर। बोलो ना कितना भयंकर है। तुमको मालूम इसका मतलब? कमठ का उपसर्ग किसने नहीं देखा? किसने देखा कमठ का उपसर्ग? नहीं देखा क्या? अरे हर पंच कल्याणक में होता है, देखा ना। भयंकर उपसर्ग हुआ चतुर्थ काल में। कौन से काल में? अभिनंदन सागर आदि 500 मुनिराजों को दंडक राजा ने घानी में पेल दिया। कौन से काल में? चौथा या पांचवा? चौथे काल में। ठीक है। अब यदि आज की तारीख में एक कोई राजा या एक कोई श्रावक या कोई प्रजा का आदमी एक मुनिराज को घानी में ना पेले, सिर्फ एक पत्थर मार दे, क्या मार दे, तो अभी सोशल मीडिया में कहा जाएगा कैसा कलयुग आ गया। साधु संत ही सुरक्षित, तो चतुर्थ काल में कौन से सुरक्षित थे? 500 मुनिराज को घानी में खून की नदियां बह गई। 700 मुनिराजों को क्या किया गया? हस्तिनापुर जैसी नगरी में जहां भगवान वृषभदेव ने क्या किया? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान का क्या हुआ? जहां शांतिनाथ कुंथुनाथ भगवान ने क्या किया? कैसलन ने दीक्षा ली। ये तो बताया जाता है दीक्षा का प्रतीक है। किसका? दीक्षा ली। जहां उन तीनों तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ वो हस्तिनापुर। कौन सा हस्तिनापुर? वहां पर 700 मुनिराजों को, जिनके खानदान में विष्णु कुमार जैसे महारिद्धिधारी मुनि हुए, उनके छोटे भाई पद्म राय के शासन काल में बलि ने छल से राज्य लिया और 700 मुनियों पर भयंकर उपसर्ग किया। क्या किया? कौन से काल में? बोलते जाना है आप इस बात को। कौन से काल में? चतुर्थ काल में। तो उस समय के लोगों ने कहा होगा कैसा कलयुग, कैसा कलयुग आ गया। वो सुकुमाल मुनिराज जिनके पैरों को 3 दिन तक शालिनी अपने बच्चों के साथ, कौन सा काल था? उस समय लोगों ने कहा होगा कैसा? बोलो कैसा? वो सुकौशल मुनिराज जिनके मोह में मर करके जिनकी मां शेरनी बनी, व्याघ्रनी बनी
और बन करके अपने ही बेटे के 2 टुकड़े कर दिए, उस समय लोगों ने कहा होगा कैसा? बोलो कैसा? ओहो, जब ससुर ने ही अपने कंवर साहब के सिर पर सिगड़ी जलाई होगी, क्या की होगी? तब उस समय के लोगों ने कहा होगा कैसा? बोलो कौन सा काल था? कौन सा काल था? उस चतुर्थ काल की ये घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं, पंचम काल की नहीं। अभी तो जरा सा कुछ हो जाए तो बात का बतंगड़ क्या हो जाता है? बात का धज्जी का सांप क्या हो जाता है? इतनी सी बात होती है, कितनी सी? इतनी सी। ये बच्चे जिसके हैं ना, अपने पास बिठा लो, अन्यथा मेरे संग में भर्ती कर दो, या तो बेटा बाहर जाओ, गेट आउट। क्या? इतनी सी बात को हमारे नेचर के अनुसार हम बढ़ा चढ़ा करके बोलते। कोशिश करिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना नाम का अंग है। कौन सा? और ये सोशल मीडिया प्रभावना के स्थान पर कई बार अप्रभावना का काम करने लगता है। क्या करने लगता है? दिल्ली में क्या हो रहा है, कोटा के लोगों को उसकी भनक भी, लेकिन सोशल मीडिया जबरदस्ती उस बात को इतना बना करके हम तक पहुंचा देता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, उज्जैन, कोटा, जयपुर, जबलपुर, इन बड़े शहरों में दूर सुदूर छोटे से छोटे गांवों में कहीं कुछ होता है, जबरदस्त इस बात को रबर की तरह खींच खींच करके धर्म की अप्रभावना की जाती है। क्या की जाती है? जो लोग इस प्रकार की बातें यूट्यूब पर डालते हैं वो अपने धर्म के साथ कुठारा घात कर रहे हैं। कुठारा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें सिर्फ जैन ही नहीं है, 17 जाति के लोग हैं। और लोगों को तो ऐसी सनसनीखेज खबरों में बड़ा मजा आता है। मेरे प्रवचन यदि यूट्यूब पर होंगे तो उनमें देखने वालों की संख्या 1K 2K, ये बहुत ज्यादा संख्या हो गई। यदि 1000-2000 लोगों ने देख लिया, सुन लिया, तो उसमें भी पूरा सुना है या 1 मिनट यूं देखा है ये पता नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसी सनसनीखेज खबर मिर्च मसाला के साथ डाल दी जाए तो 2 घंटे में देखने वाले लोगों की संख्या 20,000, 24 घंटे में 50,000, 1 लाख, मिलियन तक पहुंच जाते। अब ये धर्म की प्रभावना है या अप्रभावना, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, बताना थोड़ा। क्या है? धर्म की अप्रभावना है। मैं आपसे कहूं, ये दादाजी बैठे हैं आज, इन दादाजी के लिए तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि गजब हिम्मत पर आदमी।
ट्रेन से गिरने के बाद भी ना मरे, आ गया। कमाल का व्यक्ति। रात को 2 बजे ट्रेन में सफर करने वाला व्यक्ति 1 नंबर के लिए गया, बाथरूम का दरवाजा न खोल करके बाहर का दरवाजा खोल लिया, और बाहर का दरवाजा खोला तो बाहर ही हो गया। रात को 2 बजे गिरा, ट्रेन चली गई 200 किलोमीटर आगे। कहां चली गई? भाई साहब गिर गए। 7-8 साल, 2018 की बात है। गिर पड़े, चोट लगी, गहरे घाव आ गए, सिर फूट गया, खून बह रहा है, अकेला आदमी। जहां घाव थे वहां पर फटाफट सुसु कर ली, उससे खून बंद। क्योंकि इन्होंने इसलिए की सुसु क्योंकि इनकी मां ने सिखाया था कि बेटा कभी तुझे डिटॉल ना मिले तो इससे अच्छी डिटॉल दुनिया में दूसरी नहीं है। क्या? ये एंटीसेप्टी है। तू तो फटाफट खोल और कर। रात के 2 बजे बाथरूम में करना था तो पैर पर कर रहे हैं। देखना यार, मैं मजाक नहीं, एक बहुत लोहे पुरुष कहूंगा मैं अभी इनके लिए कि आज वो कर लिया। अब देखना, आदमी बेहोश हो जाए, मर जाए वहीं पर, पहले जहां खून की धारा बह रही है वहां पर पेशाब करना। सिर से खून बह रहा है, छू करके देखा, रात के अंधेरे में क्या दिखाई दे? इनके पास कपड़ा था, उसे लेकर के अपने हाथ से माथे पे बांध लिया। देखना, आज जो घटना मुझे सुनाई, मैं तो इनकी जीवटता से इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ कि लगता है कि आदमी को इतना जिंदा दिली होना चाहिए, इतना हिम्मतवान होना चाहिए। अपने हाथ से बांध लिया। फिर देखते हैं कि पास में वहां पर कुछ है जहां थोड़ा जाकर के बैठा जा सकता है। व्यक्ति कांटों में है, गिट्टियों में है, वहां से बैठे बैठे खिसक खिसक करके कम से कम 25-50 कदम पहुंच करके वहां एक ठिकाने पर पहुंच करके बैठ जाते हैं। रात के 2 बजे की घटना है। अंधेरा है, सन्नाटा है, कोई अपना नहीं है, और वहां पर वो आदमी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। वहां पहुंच गए। देखना है अब आप आगे देखना। सुबह होती है, वहां पर कोई व्यक्ति उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। उससे कहते, भैया तेरे पास फोन है क्या? बोले हाँ। बोले एक नंबर लगा दी। ऐसी स्थिति में नंबर याद है क्या? याद है? आदमी तो सब भूल जाए, नंबर याद है। नंबर तो छोड़ो, पैर में चोट लगी है, सिर से खून बह रहा है, ऐसी स्थिति में वो कहते हैं रात के 2 बजे से लेकर के जब तक वह व्यक्ति नहीं मिला, मैं लगातार नमोकार मंत्र जपता रहा। लगातार नमोकार जपता रहा। आचार्य श्री के दर्शन के लिए अशोकनगर गए थे, वहां दर्शन करके लौट रहे थे, तो आचार्य श्री का जो आशीर्वाद लेकर के आया हो, उसे कैसे मौत ले जा सकती है? कौन कैसे मार सकता है? भावना दिख रहा है। वो व्यक्ति सुबह फोन लगवाते हैं, यहां पर हड़कम मच गई कि बाबूजी कहां गए, बाबूजी कहां गए, बाबूजी कहां गए। बाबूजी कहां गए? कोई बाबूजी मिलने वाले हैं क्या? ट्रेन 200 किलोमीटर आगे, और बाबूजी झाड़ियों में, झंकड़ों में, कांटों में, गिट्टियों में पड़ करके यहां वहां। बताओ, सुबह जब फोन लगाया जाता है, बाबूजी अपना पता देते हैं। रेलवे ने उनके परिवार का सहयोग किया, इंजन में बिठा करके बच्चे, उनके बेटे, कौन था, बहन बेटी जो थे, वो लोग ढूंढने के लिए इंजन में आए, और इनका फोन आया
और बाबा जी मिले और आज बिल्कुल हमारे सामने आनंद के साथ बैठे हैं, अभिषेक करते हैं। आज आहार देने के लिए धोती दुपट्टा पहन करके पड़गाने खड़े थे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोल रहे थे। विचार करना, ये सिर्फ जिंदा दिल वाले लोग ही कर सकते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, इनकी बात इसलिए दिमाग में आ गई क्योंकि ये धोती कुर्ता पहनते हैं। क्या पहनते? धोती कुर्ता पहनते हैं। तो इनको देख करके मुझे उदाहरण देना था, तो दादाजी दिख गए, उनकी कहानी सुना दी मैंने आपको। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी, बहुत से लोगों को नहीं पता थी ना। तो हमारे इस समाज के ये लोह पुरुष हैं जो ऐसी जंग जीत करके आए। क्या? हाँ, तो मैं इनका उदाहरण इसलिए दे रहा था कि इन्हें धोती पहनी है। यदि धोती पहनने, क्या बैठो, धोती पहनने वाला व्यक्ति अपनी धोती ऊपर करेगा तो नंगापन किसका दिखेगा? किसका दिखेगा? खुद का या दूसरे का? खुद का ही दिखेगा ना। इसीलिए ऐसी गलती मत करिए। आप यदि समाज में रहते हुए अपने ही धर्म के लिए आप गलत तरीके से गलत चीजों को YouTube आदि पर डालते हैं तो नंगापन आपका ही दिखाई देने वाला है, दूसरे का। ऐसी चीजों पर देश की बड़ी संस्थाओं को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए, तभी जाकर के धर्म की अप्रभावना को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये करना पड़ेगा, ये बड़ी संस्थाओं का काम है, बड़े बड़े लोगों का काम है कि इस प्रकार की बातें जो हमारे धर्म की हंसी को उड़ाए, जो हमारे धर्म की इज्जत को गिराए, ऐसी चीजें जो लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या फिर आपके एक्स पर या फिर यूट्यूब पर या जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म उन पर डालते हैं, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई देश की सर्वोच्च और सर्वमान्य जैन समिति संस्थाओं को करना चाहिए। ये सबसे बड़ी धर्म प्रभावना का एक निमित्त हम बना सकते हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।